वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैमुल्की दौरा पहले मरहले में सऊदी अरब रवाना हो गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। आला सतही वफ़द भी उनके हमरा होगा। रियाज में इलाकाई और आलमी उमूर पर वली अहद से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम के दौरे का मकसद पाक सऊदी ताउन को मजीद मुस्तहकम करना है। वजीर आजम 21 सितम्बर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। 26 सितम्बर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वजीर आजम का खिताब मुतवक्किल है। लॉ की टीटीपी और अफगानिस्तान में मौजूदगी, पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत को सख्त पैगाम। अफगान सफीर की तलबी, तालिबान हुकूमत से टीटीपी से लाताल्लुकी का मुतालबा कर दिया। दफ्तर खारजा का अफगान उबूदी सफीर सरदार अहमद शकीब को 2 टोक पैगाम। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल न होने दे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक टीटीपी को अफगानिस्तान में भारतीय एजेंसी रॉ की माली सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने सफीर को फितना अल खवारिज की हालिया सरगर्मियों में इजाफे के पेश नजर तलब किया। ये दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन पर पनाह लिए हुए हैं। बलोचिस्तान के जिला शिरानी में दहशतगर्दों का पुलिस और लेवीज के थानों पर हमला। एक पुलिस और एक लेवीज एहलकार शहीद, 6 जख्मी। सिविल अस्पताल योब में इमरजेंसी नाफिज। डिप्टी कमिश्नर शिरानी ने बताया कि दहशतगर्दों के हमले में थानों के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा। जिला शिरानी बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के आखिरी हुदूद में वाक़ है और इस इलाके में माजी में भी दहशतगर्दों की जानिब से कई बार पुलिस थानों को निशाना बनाया जा चुका है। बनू में मीरियान थाने और मजंग चौकी पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। आरपीओ बनू सज्जाद खान के मुताबिक मीरियान थाने पर हमला किया, जिसे 20 मिनट में नाकाम बना दिया गया। मजंग चौकी पर भी दर्जनों दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से हमला किया, जहां फायरिंग का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। करक के इलाके गरगरी थाने पर हमले की कोशिश नाकाम, दहशतगर्दों को दूर ही से रोक दिया गया। हमलों में 3 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी, दहशतगर्द लाशें और जख्मी साथ ले गए। दरियाई सतलज में सैलाब की शिद्दत कम। बहावलपुर की तहसीलों में पानी की सतह में कमी। ओट शरीफ, खैरपुर, टामीवाली, सदर बहावलपुर की दर्जनों बस्तियां ताहाल ज़ेरे आब। कादराबाद में स्कूल की इमारत में 5 फुट पानी। सैकड़ों अफराद रिलीफ कैंपस मुंतकिल। फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए खुराक की फराहमी जारी है। DGPDMA के मुताबिक 24 से 48 घंटों में सतलज में बहाव मामूल पर आने की तवक्को है। मानसून बारिशों के 11वें स्पेल के आगाज पर एबटाबाद में तूफानी बारिश। तौहीदाबाद, छांगा गली, अयूबिया समेत मुतादिद सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग। हैवी मशीनरी की मदद से सड़कों की बहाली का काम जारी। चित्राल में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। मुतादिद शाराएं मुख्तलिफ मकामात पर बंद। इंतजामिया मलबा हटाने में मसरूफ रही। कराची में भी बादलों की एंट्री हो गई। शारा फैसल, गुलशन इकबाल, बिग रोड पर बूंदाबांदी हुई। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और जहलम में बादल बरसेंगे। बारिशों से बड़े शहरों के नदी नालों में तोगयानी का खदशा बढ़ गया। पंजाब हुकूमत ने GHQ हमला केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। नया नोटिफिकेशन जारी। अब ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगा। जराये के मुताबिक GHQ हमला केस के मुल्जिमान अब ATC रावलपिंडी में पेश होंगे। मानी PTI को जरूरत के मुताबिक वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा। अडियाला जेल में जेल ट्रायल की तजवीज़ वापस। खुली अदालत में समाअत का फैसला। दीगर मुकदमात के मुल्जिमान भी अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में FC हेडक्वार्टर का दौरा। केच में शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। मोहसिन नकवी और IGFC साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज का शोहदा को खिराज अकीदत। वज़ीर दाखिला ने कहा, कौम शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। शोहदा की कुर्बानियाँ जायगा नहीं जाएंगी। खानदानों को सलाम पेश करते हैं। पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ेगी। दुश्मन अनासिर पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सदर आसिफ जरदारी ने शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेक्रेटरी से मुलाकात की। खातून अव्वल आसफा भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में शरीक। ज़राई तकनीकी माहौलियाती ताउन से मुतालिक 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। बिलावल भुट्टो की चीनी कंपनियों से मुलाकातें। तवानाई में सरमायाकारी पर गुफ्तगू।
कराची के पोश इलाके डिफेंस सीवीओ के करीब वाक़ई एक रिहायशी इमारत की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से एक मर्द और एक खातून की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशें सीवीओ अपार्टमेंट के ब्लॉक 28 की पार्किंग में खड़ी सफेद रंग की प्राडो गाड़ी से मिली हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही दरख्शा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। फौरी तौर पर क्राइम सीन यूनिट को तलब करके शवाहिद इकट्ठे किए गए। SHO दरख्शा शाहिद ताज के मुताबिक मर्द की शनाख्त शहबाज मलिक से नाम से हुई, जबकि खातून की शनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। इब्तदाई तौर पर दोनों की मौत की वजूहात मालूम न हो सकी, ताहम पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। जापान फिलहाल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करेगा। जापानी वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीन से मुतालिक इजलास में शरीक नहीं होंगे। जापानी अखबार ने दावा किया है फ़लस्तीन पर जापान का मौक़िफ़ अमरीका और इसराइल के करीब तर है। जापान फ़लस्तीनी रियासत के फ़ौरी क़याम का हामी नहीं। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा समेत कई ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हामी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में रुकन ममालिक की हिमायत में इजाफ़ा हुआ है। भारत और अमेरिका के दरमियान नई दिल्ली में तिजारती मुज़ाकरात नाकाम। रूस से तेल खरीदारी पर अमेरिका का दबाव, भारत का मौक़िफ़ बरकरार। भारतीय वज़ीर तिजारत सुनील भरितवाल ने बताया कि अमेरिका चाहता है भारत ज़रूरी मसनूआत, दूध और गंदम पर टैक्स कम करे। कुछ मामलात पर ताहाल इत्तफाक न हो सका। ट्रंप दौर का 50% टैरिफ अब भी भारत पर लागू है। दोनों ममालिक ने मुस्तक़बिल में मज़ीद मुज़ाकरात पर इत्तफाक कर लिया। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग की दहलीज पर। यमन के साहिली शहर अल हदीदा पर इसराइल का दोबारा मोहलिक फ़िज़ाई हमला। मुतासरा इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इसराइली फ़िज़ाई ने अल हदीदा बंदरगाह को निशाना बनाते हुए 12 हमले किए, जो लगभग 10 मिनट तक जारी रहे। ये हमले बंदरगाह के इन 3 अहम डॉक्स पर किए गए, जो गुज़िश्ता हमलों के बाद बहाल किए गए थे। सहूनी फ़ौज ने दावा किया है कि ये कार्रवाई हौसियों की फ़ौजी सरगर्मियों के रद्द-ए-अमल में की गई है। अल हदीदा की बंदरगाह ईरान से असलहे की तरसील का मरकज़ बन चुकी है। हौसी तर्जुमान ने कहा इसराइली जारहियत का हर कीमत पर जवाब देते रहेंगे और अपनी सरजमीन के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा खजाना ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए ईरान से मुतालिका कई शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। महकमा खजाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाबंदियों में ईरानी फौज को माली मुआवनत फराहम करने वाले इदारे, हांगकांग और मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद कुछ अनासर शामिल हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ईरानी तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली $10 करोड़ मालियत की क्रिप्टो करेंसी की मुंतकली में ताउन किया, जो ईरान की हुकूमत और फौज के फायदे के लिए इस्तेमाल की गई। अमरीकी पाबंदियों में शामिल अफराद और इदारों से अमरीकी शहरी और कंपनियां तिजारती मामलात नहीं कर सकेंगी। लीबिया के साहिल पर कश्ती में आग लगने से 50 सूडानी पनाहगुज़ीन हलाक। हादसे में हलाक होने वालों में ख़वातीन, बच्चे भी शामिल। 24 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। हादसे की वजह मालूम ना हो सकी। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन ने वाक़ई की तस्दीक कर दी। जख्मी को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। सानेहात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। बहरे रूम महाजरीन के लिए दुनिया का सबसे ख़तरनाक समंदरी रास्ता करार दे दी। एशिया कप में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की गुज़िश्ता रोज़ होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख और प्रैक्टिस सेशन भी मुलतवी कर दिया गया था। टूर्नामेंट से दस्तबरदारी पर गौर। और अफगानिस्तान का गुरूर बांग्लादेश ने खाक में मिला दिया। एशिया कप 2025 के 90 मार्के में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से शिकस्त दे दी। 155 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान 146 रन पर ढेर। रहमानुल्लाह गरबाज 35, अजमतुल्लाह उमरजई 23, गुलबदीन नाइब 16, मोहम्मद नबी 15 रन बना सके। बंगाल टाइगर्स की जानिब से मुस्तफीजुर रहमान ने 3, नासिम अहमद, तस्कीन अहमद और रिशाद हुसैन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।